क्वेश्चन है बेटे वर्क पावर एंड एनर्जी से। इट टेक 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 किलोग्राम टू क्लाइंब अप द स्टेयर। और स्टेयर पर चढ़ रहा है, वो 50 किलोग्राम का है वो पर्सन, और 20 सेकेंड टाइम ले रहा है। वाइल एनदर पर्सन, और कोई दूसरा पर्सन भी है और सेम मास का है, मास उसका सेम है, डज द सेम वर्क कर रहा है, मतलब वो सेम मास का है और वो कह रहा लेकिन वो 15 सेकेंड ले रहा है। वो कितना टाइम ले रहा है? 15 सेकेंड ले रहा है और कह रहा है वर्क डन बताना है आपको, वर्क डन ए और बी का। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा ये? तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं टाइम टेकन बाई ए, तो टी ए इसको लिख रहे हैं, वो 20 सेकेंड ले रहा है। और टाइम टेकन बाई बी कितना ले रहा है? टी बी, वो 15 सेकेंड ले रहा है, 15 सेकेंड ले रहा है। मास ऑफ ए कितना है? मास ऑफ ए कितना है? वो है 50 किलोग्राम का। और मास ऑफ बी कितना है? मास ऑफ बी कितना है? सेम का है, देखो सेम मास का है, तो वो कितने का होगा? वो भी 50 केजी का ही होगा। टाइम हो गया, मास हो गया, 50 किलोग्राम का हो गया, और ये सेम, और देखो सेम काम और वर्क सेम कर रहा है, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, सेम वर्क को थोड़ा वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो 20 सेकेंड पर्सन ए मास 50 किलोग्राम क्लाइंब अप द स्टेयर वाइल अनदर पर्सन बी द सेम डज द सेम मास डज द सेम इन 15 सेकेंड। अब चलो देख लेते हैं वर्क डन क्या हो रहा है। अगर ये एक हमारे पास स्टेयर है, ऐसे स्टेयर है, ये ऐसे स्टेयर है, इस पर ए ऐसे चढ़ रहा है और बी भी ऐसे ही चढ़ रहा है और सेम स्टेयर पर चढ़ रहा है, तो सपोज कर लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच है, सेम पर चढ़ रहा है ना, तो सेम पर चढ़ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट एच मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम दोनों के लिए एच ही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि सेम वर्क, वो सेम स्टेयर पर चढ़ रहे हैं दोनों। तो अब हमारा अगर वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो एम जी एच, और एम की वैल्यू 50, जी की वैल्यू जी और एच की वैल्यू एच। और अगर बी के लिए हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए भी 50 और जी की वैल्यू जी और एच की वैल्यू एच, तो कितना हो जाएगा? 50 जी एच, और इसके लिए भी 50 जी एच हो जाएगा। और कह रहा है बेटा इसका वर्क डन हमको बताना है, वर्क डन। और वर्क डन का क्या बताना है? कंपैरिजन बताना है। कंपैरिजन का मतलब रेशियो बताना है आपको। तो रेशियो कैसे बताओगे आप? तो डब्लू ए रेशियो डब्लू बी, डब्लू ए है 50 स्मॉल जी इंटू एच, डब्लू बी कितना है? 50 स्मॉल जी इंटू एच। तो स्मॉल जी से स्मॉल जी एच ये कैंसिल हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 1/1। यानी कि जो वर्क डन दोनों का होगा ए और बी का, वो 1:1 का आ जाएगा। दोनों सेम वर्क करेंगे अगर सेम बॉडी के वेट के हैं, तो मास के हैं। तो पावर डेवलप कितना हो रहा है बाय द पर्सन ए एंड बी? इस वाले का पर्सन, इस ए वाले का अगर निकालें तो पावर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये W/T होता है। कितना होता है? W/T होता है। और दोनों सेम वर्क कर रहे हैं तो ये केवल ए हो जाएगा बस, PA इज इक्वल टू W/TA। और TA की वैल्यू कितनी है बेटा? वो वैल्यू है 20 सेकेंड। और अगर इसका हम निकालें, इसका पावर, बी वाले का पावर, तो सेम वर्क कर रहे हैं तो W तो चेंज होगा नहीं, और TB यहाँ से हो जाएगा। और W/TB की वैल्यू देखो कितना है? 15 सेकेंड है, तो 15 हो जाएगा PB इज इक्वल टू। लेकिन क्वेश्चन में बी में कह रहा है कि पावर को भी कंपेयर करो। देखो पावर को भी कंपेयर करना है, तो PA/PB कंपेयर करो। PA की वैल्यू है W/20 सेकेंड और PB की वैल्यू है W/15 सेकेंड।
अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 15/20 आ जाएगा, W से W कैंसिल हो जाएगा और ये 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा पावर। ठीक है, पावर डेवलप्ड बाय द पर्सन A एंड B, यही हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगा। तो पावर A रेशियो पावर B इज इक्वल टू 3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा।